हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड मोटिवेशन, यानी कि अधिगम एवं अभिप्रेरणा। क्या होती है लर्निंग? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ साथ एफर्ट्स और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है, जो हमारे सीखने को दर्शाती है। अब हमारे जैसे हम जो गलतियाँ भी करते हैं उससे भी हम सीखते हैं, यानी कि त्रुटियाँ भी बताती हैं कि बच्चे या बड़े, मतलब हर कोई गलती करता रहता है और उनसे सीखता रहता है। अब अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं? अधिगम एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। लर्निंग जो है हमें हमारे गोल की तरफ ले जाती है या हमें निर्देश देती है, हमें दिशा निर्देश प्रदान करती है। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो लगातार सक्रिय रूप से चलती रहती है। लर्निंग इज एन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जो एक क्रम में चलती रहती है। अधिगम एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। अधिगम में स्थानांतरण होता है, यानी कि लर्निंग इज ट्रांसफेरिएबल, मतलब अधिगम में स्थानांतरण होता रहता है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं, कोलैबोरेट करके सीखते हैं। अब एक दूसरे के विचार, अपने अपने विचार रखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और एक दूसरे के विचार आपस में मिलते हैं। तो कहा जा सकता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है या सोशल एक्टिविटी है। लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। अधिगम जो है वो मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण होता है। अब लर्निंग दो तरह से होती है। एक होती है रोट लर्निंग या रटकर सीखना किसी चीज को। एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग या अर्थपूर्ण सीखना। रटकर सीखना या समझकर सीखना है। जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है या अर्थपूर्ण अधिगम या किसी चीज को समझकर सीखना, लर्निंग अर्थपूर्ण ही होनी चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। हम किसी चीज को अगर रटकर सीखते हैं तो वो सिर्फ उसी समय के तक रहती है, एक लंबे समय तक हम अपने माइंड में नहीं रख सकते उसको। जबकि अर्थपूर्ण अधिगम जो हम अपनी डेली लाइफ, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं या सीखते हैं, वो एक लंबे समय तक रहता है और हमें जीवन पर्यंत काम आता है। अब फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर जो है हमारे लर्निंग में इफेक्ट डालते हैं। हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि, यानी कि हमारा आईक्यू लेवल क्या है, हम किस चीज को कितनी जल्दी सीख पाते हैं। ये हमारा आईक्यू लेवल या हमारी बुद्धि से डिसाइड होता है। जैसे 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 मतलब जिन लोगों का आईक्यू लेवल ये अच्छा होता है वो किसी भी चीज को जल्दी सीख पाते हैं, जबकि जिनका आईक्यू लेवल कुछ कम होता है या मीडियम होता है उनको थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज को सीखने में। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए हम कितने अधिक मोटिवेट हैं, तो उससे भी हमारी जो है लर्निंग पर इफेक्ट पड़ता है। हमारे इमोशंस, हमारे संवेग जो होते हैं वो भी हमारे लर्निंग पर इफेक्ट डालते हैं। जबकि हमारे इंटरेस्ट या हमारी रुचि, हमारा मतलब उस कार्य को करने में हमारा कितना इंटरेस्ट है, हम कितनी रुचि रखते हैं, तो जितना अधिक इंटरेस्ट होगा उस कार्य को हम उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। हमारा एप्टीट्यूड, हमारे वैल्यूज, हमारे लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि सीखने की शैलियाँ, यानी कि हमारी क्या रणनीति है, उस ये सारी चीजें भी हमारी जो है लर्निंग पर इफेक्ट डालती हैं। अब लर्निंग स्टाइल्स है, कुछ अधिगम शैली है। जैसे विजुअल या वॉइसिंग, किसी चीज को हम देखकर 65% सीख जाते हैं, जबकि ओरल 30% हम सुनकर सीखते हैं और जबकि बचा बचा 5% हम उसको कर कर सीख सकते हैं। लर्निंग फैक्टर्स या क्या क्या लर्निंग, कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं या हमारे अधिगम पर प्रभाव डालते हैं। कुछ होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इस प्रकार हैं। एज ऑफ द लर्नर, मतलब कि छात्र की या क्या एज है और उसका कितना इंटरेस्ट है उस कार्य को करने में। नीड, कितनी आवश्यकता है। एबिलिटी, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, इमोशनल और कंडीशन, ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चे के अधिगम पर प्रभाव डालती हैं कि किसी कार्य को करने में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसे उस चीज की कितनी जरूरत है, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, उसके अंदर वो एप्टीट्यूड है भी या नहीं। जैसे कोई
टीचर तो बनना चाह रहा है लेकिन उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है, वो अपनी बात को दूसरों तक कितना पहुंचा पा रहा है, क्या मोटिवेशन है उसे, क्या मतलब कितनी प्रेरणा मिली है उस चीज को करने के लिए, उसके इमोशंस, वो उसको कितना कंट्रोल है अपने इमोशंस पर, क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें पर्सनल फैक्टर में आती हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं। जबकि एनवायरमेंटल फैक्टर इस प्रकार हैं, नेचुरल फैक्टर जैसे सोशल फैक्टर, हमारे आसपास के कैसे समाज में हम रहते हैं, हमारे आसपास में कैसे लोग रहते हैं, कल्चरल फैक्टर, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति मतलब हर संस्कृति में अलग तरह की चीजें होती रहती हैं, किसी के कुछ त्योहार अलग त्योहार होते हैं, सभी की अपनी अपनी अलग मान्यताएं होती हैं, तो ये भी हमारे लर्निंग पर प्रभाव डालती हैं। लर्निंग मटेरियल हम कैसे टीचर से पढ़ रहे हैं, कैसे हमारे पीयर ग्रुप क्या है, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, हम कौन सोशल मीडिया का कितना यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर रहे हैं, ये सभी कौन से होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारी लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्या प्रकार हैं, क्या है मतलब कैसे कैसे हम सीख सकते हैं। एक होती है फॉर्मल या औपचारिक शिक्षा, जो रेगुलर और एक निश्चित समय पर सिखाई होती है, वो होती है औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन। जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में हम एक निश्चित समय पर निश्चित क्लासरूम होता है, एक निश्चित समय एक निश्चित जगह पर सीखते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है या औपचारिक शिक्षा। नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक शिक्षा जैसे ओपन स्कूल्स, ट्रेनिंग, समर इंस्टीट्यूट, इन सब में सीखी जानी जिसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता लेकिन एक निश्चित गोल होता है, वो होती है गैर औपचारिक या नॉन फॉर्मल शिक्षा। इनफॉर्मल या अनौपचारिक जैसे हम अपनी लाइफ से, फैमिली से, नेबरहुड से, पीयर से या रेडियो, सिनेमा, समाज, इन सब से जो सीखते हैं जिसके लिए कोई निश्चित समय या निश्चित जगह की आवश्यकता नहीं होती, अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब अधिगम कैसा होना चाहिए, ये बात आती है। अधिगम संदर्भित होना चाहिए, जो बच्चों को उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए उनके मतलब उनके आसपास के वातावरण से रिलेट करके उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। जो चीज़ें वो देखते हैं, जो उनकी रियल लाइफ में ज़रूरी हैं, उन सब से उन्हें कनेक्ट करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वो एक लंबे समय तक उसको याद रख पाएँ। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या होती है? अब मोटिवेशन जितनी अच्छी होगी या जितनी ज़्यादा होगी, सक्सेस रेट उतनी ही बेहतर होगी। अभिप्रेरणा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की दिशा, दृढ़ता और शक्ति को प्रभावित करती है। अब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं? एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन, दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा जैसे कि हम इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, जैसे किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो वो इसलिए पढ़ रहा है, तो ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। उसको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ना या उस कार्य को करना उसको अच्छा लगता है, जैसे किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है या उसको उसमें इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है या खेलने में इंटरेस्ट है, ये सभी अगर वो उसके लिए कर रहा है, अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो वो होती है इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा। और उसमें वो बेहतर भी हर बच्चा या बड़ा मतलब हर कोई अगर इंटरनली मोटिवेटेड है तो वो उस कार्य को बहुत बेहतर कर सकता है। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है, जैसे मार्क्स के लिए पढ़ना कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और रात दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मुझे अपनी उस जॉब में सिलेक्शन चाहिए या मुझे टीचिंग में सिलेक्शन चाहिए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये सब हो गई एक्सटर्नल मोटिवेशन। ज़्यादातर लोग तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए पढ़ते हैं, बुराई नहीं है खैर उसमें भी कोई, लेकिन अगर इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं हम किसी चीज़ के लिए तो हम और बेहतर कर पाते हैं उसको। अब मैस्लो की मोटिवेशन हायरार्की को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।